नमस्कार मित्रों, मैं आपका भाई, आपका साथी डॉक्टर आशुतोष कुमार सिंह पेशे से एक शिक्षक हूं। समय समय पर कभी कभी कोई बात जब समाज की होती है, बुद्धिजीवी वर्ग की होती है, अर्थव्यवस्था की होती है, तो आपके बीच आता हूं। ऐसी ही समस्या आज पूरे भारत में घर कर गई है। वो समस्या है प्राइवेट स्कूल और कोचिंग में पढ़ाने वाले शिक्षकों की। पूरे भारत में बात हो रही है मजदूरों की, पूरे भारत में बात हो रही है किसानों की, पूरे भारत में बात हो रही है उद्योग धंधों की, व्यापार की। लेकिन सिर्फ एक ही बात नहीं हो पा रही है, वो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों की। छोटे से लेकर बड़े स्तर तक स्थापित किए हुए कोचिंग संचालकों की, कंप्यूटर शिक्षकों की, स्पोकन इंग्लिश पढ़ाने वाले शिक्षकों की, घर पर जाकर पढ़ाने वाले शिक्षकों की, छोटे से लेकर बड़े कोचिंग में जाकर अपना श्रम दान देने वाले इंजीनियरिंग, मेडिकल, सीए, सीएस, एकेडमिक के टीचर्स की। क्यों? क्या ये शिक्षक वर्ग इस समाज का कोई व्यक्ति नहीं है? इसके साथ ऐसा भेदभाव क्यों? मैं आज इस बात को इसलिए उठाना चाहता हूं कि इस शिक्षक के संबंध में भी कोई चर्चा होनी चाहिए, जो आपके और हमारे जीवन का एक भाग है। मैं भी अपने बच्चों को कहीं पढ़ने भेजता हूं, जहां प्राइवेट स्कूल्स हैं, वहां उनको सैलरी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। हमारे घर आते हैं टीचर पढ़ाने के लिए, उनको ट्यूशंस जो रेगुलर लेते थे, अभी वो 4 महीने से दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। बंद की स्थिति में वो किस प्रकार का समस्या झेल रहे हैं, इस बात को समाज में विचार करना होगा। इस बात को हमें चर्चा में लानी होगी। समाज, मैं कहता हूं गर्व से कि 2 ही पिलर पे खड़ा है, एक चिकित्सा और एक शिक्षा। मगर इन दिनों इन दोनों की दुर्दशा खराब हो चुकी है। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आने वाले समय में हो सकता है मैं किसी चुनाव का उम्मीदवार हूं, आने वाले समय में मैं कोई राजनीतिक बात कहूं, नहीं। ये बात है संवेदनाओं की। हम बचपन से लेकर 25 से 30 वर्ष तक की आयु एक गुरु के शरण में गुजारते हैं। मगर जरा पीछे मुड़ करके क्या हम गुरुओं के प्रति आज देख रहे हैं? पूरे देश में जो कहा जा रहा है कोरोना वॉरियर्स, कोरोना वॉरियर्स, क्या उसकी परिभाषा में शिक्षक नहीं आ सकते? कोरोना वॉरियर्स के असल रोल में शिक्षक भी हैं, क्योंकि इनका रोल तभी खत्म होगा जब कोरोना के बाद आप वापस उस टीचर के पास जाएंगे और कहेंगे, सर मेरे बेटे का सिलेबस जरा पूरा कर दीजिए, सर समय कम है, जरा इसका सिलेबस बहुत बच गया है, सर स्कूल तो बंद था, सर जी स्कूल खुला भी रहता था तो भी याद करिए आप ट्यूशन के लिए ही आते थे। स्कूल और कॉलेजेस केवल डिग्री बांटने का काम करते हैं। मैं एक शिक्षक होने के नाते गर्व से कह सकता हूं कि अगर प्राइवेट टीचर्स न हो, कोचिंग सेंटर्स न हो, तो इंडिया में 90%
बच्चों का सिलेबस नहीं पूरा हो सकेगा, नहीं पूरा हो सकेगा। मगर आज स्थिति क्या है भाई? मैं सरकार का समर्थन करता हूं, मगर इसके चिंतन पे मैं हंस रहा हूं कि जहां एक और आप शराब की दुकान खोल रहे हैं, जहां भीड़ भाड़ लगा के लोग एक दूसरे से धक्का मुक्की रेलम पेल करके शराब और बियर खरीदने के लिए दौड़ रहे हैं। और क्या हमारे कोचिंग सेंटर्स में थोड़ा सा अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके अगर बच्चों को पढ़ा के 200-400-500 रुपया अपने बच्चों के ऊपर खर्च कर देंगे तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना हो जाएगी? नहीं होगी। जितना साफ सफाई आज तक मैंने 25 वर्षों के कैरियर में देखा है कि जितना अप टू डेट, जितना साफ सफाई शिक्षक रहते हैं भाई साहब, उतना क्लास 2 सरकारी कर्मचारी भी नहीं रहता होगा। सरकार देखे जाकर ये ऐसी स्थिति से शिक्षक गुजर रहे हैं जहां उनके पास आज खाने के पैसे नहीं है। बहुत सारे शिक्षक हमारे ऐसे हैं जो बाहर से आकर के अपना कारोबार चलाते हैं। दूर दराज गांव के टैलेंटेड लोग जिनको नौकरी नहीं मिली है आकर रह रहे हैं, अपने फ्लैट का भी किराया दे रहे हैं, अपने कोचिंग सेंटर्स का भी किराया दे रहे हैं, अपने बच्चों के ट्यूशन फीस, हॉस्टल्स, अपनी बीमारी। बहुत सारे शिक्षक भाई हमारे ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, शुगर से पीड़ित हैं, दवा नहीं ले पा रहे पैसे के अभाव में। क्या भाई कोई बच्चा नहीं आ रहा है पढ़ने के लिए? मगर क्या है, सरकार थोड़ा सा देखे। मैं सरकार, चाहे अपने प्रधानमंत्री महोदय हो या हमारे देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हो, सबसे विनती करना चाहता हूं कि भाई शिक्षकों के प्रति भी थोड़ी संवेदनशीलता दिखाएं। आप भी याद करें कि किसी के शिष्य रहे हैं और आपका भी बच्चा कहीं ना कहीं प्राइवेट में ट्यूशन पढ़ रहा है, कहीं कोचिंग जा रहा है। उस शिक्षक की क्या स्थिति है? क्या खुलेगा और आप सीधे जाएंगे? बीच में शिक्षक मर गए। जितने कोरोना में लोग मरे हैं उसके 1/4 कम से कम शिक्षक लोग भूखमरी से मरे हैं। ये आंकड़े कोई बताता नहीं, ये कोई आंकड़ा दिखा नहीं रहा। क्यों नहीं दिखा रहे आप? आखिर शिक्षक वर्ग ने बिगाड़ा क्या है? ये एक ऐसा वर्ग है जो बहुत ज्यादा पढ़ने लिखने के बाद भी जब उसे नौकरी नहीं मिलती है, जब उसे हर एक क्षेत्र से निराशा लगती है, तो अपने टैलेंट का उपयोग वो कोचिंग सेंटर्स, ट्यूशन सेंटर्स, प्राइवेट कॉलेजेस में जाकर क्लास लेना, जहां 250, 300, 400 रुपया अधिकतम पर लोग क्लास कराते हैं। लेकिन क्या उन संस्थानों से मैं जानना चाहता हूं कि आपने जिस गेस्ट फैकल्टी को रखा है आज उसकी स्थिति क्या है? कॉलेज खुलते ही आप उसे कॉल करेंगे, आपका रूटीन तय हो गया है, आप आइए क्लास लीजिए। ये स्थिति, ये जो मार्च से लेकर के ये जो जून तक की स्थिति है, 15 मार्च से 15 जून तक की स्थिति, और न जाने अप्रैल मई जून जुलाई, और क्या खुल जाने के बाद गारंटी है कि बच्चे आ जाएंगे? नहीं। सरकार तो स्वयं शांत है, किसी बातों पे लग रहा है कि क्या कंफ्यूजन है कि कुछ बोलना नहीं चाहती। भाई सारा मुद्दा आपका शिक्षा तक ही सीमित है क्या? और एक शिक्षक वर्ग से आप क्या उम्मीद करते हैं? एक पढ़ा लिखा व्यक्ति रोड पे जाए, हंगामा करे, आपकी बातों को मान लिया, हमने 4 महीने बात मानकर ताला बंद करके सारे शिक्षकों ने अपने रूम का रेंट दिया, फ्लैट का रेंट दिया अपने बच्चों को। कितने टीचर लोग हमें फोन करते हैं कि देखिए मेरा बेटा कह रहा है आइसक्रीम खाना है,
अब क्या करें, कहां से पैसा लाएं? आम खाना है गर्मी के समय में, कहां से पैसा लाएं? मेरी स्वयं की स्थिति खराब है, दवा के लिए कहां से पैसा लाएं? सारी चीजें खुल गई हैं। कोचिंग के खुलने में कौन सा अपराध हो जाएगा? और मैं सारे समाज के शिक्षकों को कहता हूं कि अपनी बातों को रखें, और जो भी जागरूक अभिभावक हैं, वो चाहे होम ट्यूटर भी हैं तो उनको अपने यहां बुलाएं, भले ही थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके अपने बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन कुछ समय तक इनको रोजगार तो मिलेगा। भारतवर्ष में करोड़ों ऐसे टीचर हैं जो प्राइवेट तौर पे पढ़ाकर अपना गुजारा करते हैं, अपने परिवार को पालते हैं, अपने बहन की शादी करते हैं, भाई का पढ़ाई देखते हैं, बाबूजी का लुंगी और चप्पल खरीदते हैं, अपनी पत्नी के लिए साड़ी ले जाते हैं, मगर वो अपने लिए बेचारे कुछ नहीं कर पाते। हाँ, अगर वो अच्छा कपड़ा भी पहनते हैं तो बस वो समाज को दिखाने के लिए कि हाँ, मैं एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहा हूं। और सरकार के किसी भी प्रोजेक्ट में मैं दावे के साथ कहता हूं कभी कोई शिक्षक रहा ही नहीं है, चाहे किसी भी तरह का कोई बजट आए जाए। मैं स्वयं बहुत सारे बजटों का विश्लेषण कर चुका हूं, मगर देखता हूं अरे भाई बजट पे है कितने करोड़ रुपए शिक्षा के, मगर शिक्षकों का क्या? 30 लाख 20 लाख करोड़ रुपए की जो घोषणा हुई आफ्टर कोविड रिकवरी के लिए, उसमें शिक्षा से संबंधित कितना है, शिक्षकों से संबंधित कितना है? यह विचार करने की बात है। इन बातों को मैं चाहता हूं कि सारे शिक्षक अपने अपने माध्यम से किसी न किसी तरीके से, सोशल मीडिया से ही सही, समाज में लोगों को बताएं कि जिस समाज में सारा कल कारखाना खुलने जा रहा है, कपड़े के दुकान खुल गए, मिठाई की दुकानें खुल गई, हुजूर सबसे पहले शराब की दुकान खुली, वहां किसी तरह का कोई कोरोना नहीं फैल रहा है। यहां 4 बच्चों को मैं पढ़ा लूंगा। अरे भाई, आप गाइडलाइंस दे दीजिए कि 10 बच्चों को पढ़ाए। टीचर 12 घंटा पढ़ाएगा, सुबह 7 बजे से 7 बजे रात तक, सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे रात तक 13 घंटा, 2-2 4-4 बच्चों को करके कम से कम अपना पेट तो पाल सकता है। मगर कौन सी परिस्थिति है, क्या मजबूरी है जो सरकार शिक्षकों के प्रति एकदम मौन है? और ये बड़े बड़े स्कूल संचालक जिनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, लग्जरियस बस चलती हैं, चमाचम ऑफिस है उनके, ये चलते किनके बदौलत है? ये प्राइवेट टीचर के बदौलत है। कुछ तो आधा आधा पैसा दे रहे हैं, मगर कुछ दे नहीं पा रहे हैं, कुछ तो पैसा रहते हुए नहीं दे पा रहे। अरे पैसा आ नहीं रहा है। अरे सरकार, जो आपने पिछले सालों साल कितना जो बजट बना करके रख लिया है, जो फंड बना करके रख लिया है, वो फंड का पैसा गया कहां? कहां चला गया उतना पैसा जो आपने एडमिशन फीस, मिसलेनियस फीस, एग्जामिनेशन फीस, एनुअल चार्जेस के नाम पे जो वसूले हैं, बुक सेलिंग, यूनिफॉर्म, कितना मैं खुलासा करूं इस बात का? अरे मैं स्वयं शिक्षक हूं, लेकिन हां, जहां बात शिक्षकों की समस्याओं तक आती है, मैं खड़ा हो जाता हूं। ऐसा नहीं है कि शिक्षकों की अगर समस्याओं के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे दिया जाए तो शिक्षक अमीर हो जाएंगे, नहीं। यह वैसा वर्ग है जो थोड़े से भी पैसे में अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लेगा। और जो करोड़ों करोड़ रुपया जो एडवर्टीजमेंट लेकर के बड़े बड़े न्यूज़पेपर, जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों का एडवर्टीजमेंट छापते हैं, आज तक किसी भी अखबार ने एक छोटा सा कॉलम भी किसी शिक्षक के समस्या के ऊपर नहीं डाला होगा, मैं दावे के साथ कर रहा हूं। लेकिन आज अगर कहीं किसी कोचिंग में कोई घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाए, तो पूरे राज्य में कोचिंग सेंटर्स की बदनामी स्टार्ट कर देंगे, अजीब अजीब बातें लिखना स्टार्ट कर देंगे कि भाई क्या है, तो व्यापार कर रहे हैं, उद्योग चला रहे हैं। सरकार ने रजिस्ट्रेशन करवाना स्टार्ट कर दिया था बिहार में एक छोटी सी घटना के बाद। आखिर
रजिस्ट्रेशन का फायदा मिला किस छात्रों को मिला? नहीं। शिक्षकों को मिला? नहीं। अभिभावकों को मिला? नहीं। तो भाई ये रजिस्ट्रेशन का ढूंढ क्यों? रजिस्ट्रेशन का फायदा क्या मिला? और जितने भी संस्थान अगर रजिस्टर्ड है तो कम से कम सरकार से विनती है कि भाई उनकी तो देख रेख कर लें। अरे भाई आपके भी परिवार में हमारे खुद मुख्यमंत्री महोदय की पत्नी रही है शिक्षिका, मैं उनसे भी गुजारिश करना चाहता हूं कि आपने समस्याओं को देखा होगा। आप भी एक बख्तियारपुर के छोटे से गांव से निकले हैं, आप जानते हैं आपने वित्त रहित शिक्षकों के समस्याओं को खत्म करने का काम किया है, अनुदान दिया है। लेकिन वही अनुदानित शिक्षक आज लंबे वर्षों से जब अनुदान नहीं मिला तो कैसी स्थिति में, मैं ज्यादा इसके अंदर में नहीं जाऊंगा, मगर वो लोग भी कहीं ट्यूशन पढ़ा करके कहीं कुछ करके अपना रोजी रोजगार चलाते हैं, जिसे सरकार ने 4 महीनों से बंद कर रखा है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि हाँ, कोरोना एक भयावह स्वरूप ले चुका है, लेकिन दूसरी ओर आप देखिए कि सारे व्यापार भी चल रहे हैं, अनलॉक हो चुका है, मगर इससे आप अगस्त में खोलेंगे तो गार्जियन भी 50% भेजेंगे। उसके बाद बरसात है, चुनाव है, पर्व है, त्योहार है। और मैं सारे शिक्षकों से निवेदन करूंगा कि अपने अपने माध्यम से इन बातों को समाज के बीच में रखें, अभिभावकों के समक्ष ले जाएं और कहें कि भाई भेजिए, मैं एकदम सैनिटाइज हूं। एक टीचर ऑलवेज सैनिटाइज रहता है। जाकर कोचिंग सेंटर्स मिनिस्टर कोई विजिट कर ले, जाके देखें कि वहां कितना साफ सफाई और सेफ्टी मेजर्स है वहां। लेकिन वही आज किस परिस्थिति में गुजर रहे हैं, ये क्या विकल्प है? आप किसानों की बात करते हैं, रोड पे चल रहे मजदूरों की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, उनके लिए हजारों हजार योजनाएं हैं। शिक्षकों के लिए क्या योजना है? भाई बीपीएल का तो कुछ कहना नहीं, किसानों का भी, जिनका जो बड़े किसान है, जिसके पास जमीन है, वो बेच करके एक आधा काम चला सकता है। शिक्षक क्या करेगा? क्या बेचेगा? बेच क्या सकता है? उसके पास है क्या? अपने दिमाग के अलावा, अपने हाथ के अलावा, अपने कलम के अलावा किसी से उसने लिया है क्या? कोई सरकार से कभी किसी ने कुछ लेने का काम नहीं किया है, मगर उसे स्वतंत्र रूप से अपना काम करके अपना परिवार को पालने दे। बस इतनी ही गुजारिश। धन्यवाद।